अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारा थर्ड लेक्चर है दैट इज अबाउट नाउन। जिसे हम उर्दू में इसम कहते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन किया था। एज वेल एज विद ऑल काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच वी ड्रा इट ऑन बोर्ड। हम लोगों ने जस्ट उनके जो मुख्तलिफ अकसाम थे उनको यहाँ पर ड्रा किया और जस्ट इजी वे में, इजी वर्डिंग में हम लोगों ने डिफाइन किया था ईच ऑफ देम। तो आज हम बकायदा हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से पढ़ लेंगे और यानी नाउन के जितने भी काइंड्स है उनको डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मोर वीडियोस आपके लिए मुयसर हो। तो आज के जो हमारा टॉपिक है थर्ड, लेक्चर नंबर थर्ड है, दैट इज अबाउट नाउन, जिसे हम उर्दू में इस्म कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो एंड वी मस्ट नो अबाउट दैट बेसिकली व्हाट इज नाउन। बेसिकली व्हाट इज नाउन है क्या और इसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ है। तो लेट्स गो फॉर डेरिवेशन ऑफ नाउन। डेरिवेशन इसका कहां से हुआ है। Basically, noun is derived from a Latin word nomen. ये nomen से आखज किया गया लफ्ज है, which means name. The derivation of noun is like this, that noun is derived from a Latin word nomen. From a Latin word nomen, which means name. तो ये डेरिवेशन हो गया नाउन का। तो लेट अस आते हैं डेफिनेशन ऑफ बेसिकली व्हाट इज नाउन। इससे प्रीवियस लेक्चर में जस्ट हम लोगों ने एज ए वर्डिंग में बताया था कि नाउन इज बेसिकली द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग। तो उसे हम नाउन कहते हैं, यानी द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इसका नाउ। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे कि एग्जाम्पल कैसे आएगा। अभी प्लेस को ले लेते हैं, इसके बाद पर्सन को, उसके बाद थिंग को। कि द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। इसका डेरिवेशन बताया कि लैटिन वर्ड नोमेन से अखज किया गया है, जिसका मतलब है नेम। तो प्लेस में हम लेट्स सपोज मॉस्क लेते हैं, ग्राउंड लेते हैं। पर्सन में हम बॉय लेते हैं, गर्ल लेते हैं। थिंग में हम पेन लेते हैं, वॉच लेते हैं। So these all are called noun. यानी हमने प्लेस को नेम दिया है, दैट इज नाउन। पर्सन को हम लोगों ने, पर्सन में तो बॉय है, गर्ल है, वुमेन है, इनको हम नाम देते हैं। यानी पर्सन को जो नाम हम देते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। और एज वेल एज जो थिंग्स है, जो चीजें हैं हमारे पास, तो उसे भी हम नाउन का वो देते हैं, यानी हम उसे नाउन कहते हैं। एक चीज जो मैं सिंपलेस्ट वे में बताना चाहूंगा कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, ऑल द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल अराउंड ऑफ यू, दैट विल बी कॉल्ड नाउन्स।
यानी आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो प्लेस के शक्ल में हो, चाहे वो पर्सन और थिंग के शक्ल में हो, सो दैट विल बी कॉल्ड नाउन, यानी वो हम उसे हम नाउन कहते हैं, क्योंकि हमारे सामने या तो चीज होएगा, या तो शख्स होएगा, या तो जगह यानी प्लेस होएगा, तो उसे हम नाउन कहते हैं। तो द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अब आते हैं नाउन। नाउन की जितने भी काइंड्स उनको पढ़ लेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की जितनी भी अक़साम इंशाल्लाह ईच विल बी यहाँ पर हम ड्रा करेंगे हर एक को, और हर एक को डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है काइंड ऑफ नाउन, दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। सेकंड है प्रॉपर नाउन। थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 4 पे है कलेक्टिव नाउन। नंबर 5 पे है कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल के फिर मजीद 2 पार्ट है, दैट इज वन इज काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल और मास नाउन। नंबर 6 पे है कंपाउंड नाउन। नंबर 7 पे है कॉन्क्रीट नाउन। नंबर 8 पे है सिंगुलर नाउन। और नंबर 9 पे है प्लूरल नाउन। तो आज इंशाल्लाह ये तमाम जितने भी काइंड्स है नाउन के, उनको इंशाल्लाह हर एक को पढ़ लेंगे। तो लेट्स चलते हैं। फर्स्ट जो काइंड है दैट इज कॉमन नाउन। ये ड्राइवेशन को इरेज करना जा रहे हैं, एज वेल एज डेफिनेशन ऑफ नाउन, कि हम इसको मिटा दें और उनके काइंड्स पर आए। जो फर्स्ट काइंड है दैट इज कॉमन नाउन। फर्स्ट काइंड है दैट इज कॉमन नाउन। बेसिकली हर यानी जगह, चीज या शख्स के नाम को हम लोगों ने नाउन कंसिडर किया था, लेकिन उसमें के बाज यानी उनमें से कॉमन नाउन है और बाज जो है ना वो प्रॉपर नाउन है। द नेम ऑफ कॉमन थिंग, प्लेस और पर्सन इज कॉल्ड कॉमन नाउन। उसमें आते हैं कि पर्सन में हम बॉय कॉमन नाउन है, और थिंग में हम पेन को कॉमन नाउन लेते हैं, क्योंकि ये मखसूस नहीं है पेन कौन सा पेन, बॉय कौन सा बॉय। यानी अब मैन हो गया यानी या गर्ल हो गया, कौन सा गर्ल पता नहीं, पेन कौन सा पेन, वॉच कौन सी कंपनी का वॉच। तो ये हमारे पास कॉमन नाउन है। तो इसके बाद हमारे पास है पर्सन, प्लेस से हम लेते हैं मॉस्क हमारे पास कॉमन नाउन है। तो ये हो गया फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन दैट इज कॉमन नाउन। सेकंड पे आते हैं, हर एक को डिटेल्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। सेकंड है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम बेसिकली द नेम ऑफ प्रॉपर प्लेस, पर्सन और थिंग, या द नेम of specific place, person or thing is called common proper noun. Sorry, boy में से हम असलम लेते हैं, शाहीन,
ये प्रॉपर नाउन हो गया। पेन हम रोलेक्स लेते हैं, रोलेक्स वॉच, ये हो गया हमारे पास चीज में प्रॉपर नाउन। अब मास्क में हम फैसल मास्क लेते हैं या मस्जिद नबी लेते हैं, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कॉमन और प्रॉपर में ये फर्क है कि बॉय कौन सा बॉय, ये पता नहीं, कॉमन नाउन हो गया। अब बॉय में हम किसी को नाम देते हैं जैसे शाहिद, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। थिंग में हम एज वेल एज हम थिंग में भी इसी तरह डिफरेंस करते हैं। तो उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun basically those nouns which cannot be touched physically, they can't exist, वो नहीं पाए जाते physically, वो हम उसको टच नहीं करते, but we just feel it, हम उनको just feel करते हैं। let's suppose love, sympathy, sympathy हो गया, hate हो गया, as well as हमारे पास साइंसेस हो गए, जितने भी साइंसेस हम पढ़ते हैं तो हम उनको टच, मतलब इल्म हम टच नहीं कर सकते हैं, इल्म हम जस्ट महसूस करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद आते हैं हमारे पास है मटेरियल नाउन। Material noun, those nouns from which we can make other things, हम दूसरी चीजें उन नाउन से बना सके तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन में हमारे पास है गोल्ड, सिल्वर, वुड और एज वेल एज वाटर। यानी ये चीजें ऐसे नाउन जिससे हम दूसरी चीज बना सके तो उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब मटेरियल में दो पार्ट है, वन इज काउंटेबल, सेकंड इज मास नाउन। मास नाउन यानी काउंटेबल हम उस नाउन को कहते हैं जो हम गिन सके, यानी बैग्स हो गए, बैग्स, अब बैग्स को हम गिन सकते हैं, या हमारे पेन है, पेन हम गिन सकते हैं, तो दीज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल या मास नाउन में हमारे पास है वाटर। अब वाटर को हम गिन नहीं सकते क्योंकि वाटर है, पानी नेम है, दैट इज नाउन। नाउन में फिर मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के इनसाइड दैट इट इज कॉल्ड एज अनकाउंटेबल और मास नाउन। वाटर है हमारे पास, एज वेल एज स्टार्स है, यानी जिनको हम गिन ना सके। द nouns that we can count is called are called countable noun, and the nouns which we cannot count are called mass or uncountable noun। उनका एग्जांपल मैंने दिया, बैग, पेन्स, ये तो हमारे पास काउंटेबल है, और एज वेल एज स्टार्स, वाटर, ये हमारे पास अनकाउंटेबल है। मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, कॉमन एंड प्रॉपर हो गया। अब कॉमन को इरेज करते हैं, कॉमन एंड प्रॉपर को इरेज करते हैं। आते हैं कलेक्टिव नाउन पे, 5वें नंबर पे है कलेक्टिव नाउन। हमारे पास है इट रिफर्स टू ग्रुप्स एज वन होल, यानी ग्रुप्स में जितने भी लोग होते हैं या चीजें होते हैं, यानी हर शे जो ग्रुप में हो, लेकिन हम उससे एज वन होल स्पीकिंग के दौरान हम उसे एज अ वन होल लेते हैं, यानी कंसिडरेशन के वक्त हम उससे एज वन होल लेते हैं। यानी इट रिफर्स टू थिंग्स और ग्रुप्स एज वन होल इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, क्लास हो गया, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद हमारे पास है 6 नंबर पे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन हमारे पास है इट इज द सम ऑफ टू स्मॉलर वर्ड्स, यानी स्मॉलर नाउन्स का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्मॉलर वर्ड्स और टू स्मॉलर नाउन्स इज नोन एज कंपाउंड नाउन। हमारे पास है टेक्स्ट बुक, स्नोफॉल, यानी स्नो अलग, फॉल अलग, टेक्स्ट अलग, बुक अलग, टेक्स्ट बुक, ये हमारे पास है कंपाउंड नाउन, हम इसे कंपाउंड नाउन कहते हैं।
यानी द कम्बिनेशन ऑफ टू स्मॉलर वर्ड्स आर नाउन इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। उसके बाद है 7वें नंबर पे कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नोन हो गया, कलेक्टिव नोन हो गया, मटेरियल नोन हो गया, और एज कॉमन एंड प्रॉपर कंपाउंड नोन हो गया। तो अब आते हैं सिंगुलर नाउन पे। इट रिफर्स यानी इट रिफर्स टू वन पर्सन, वन प्लेस और वन थिंग, यानी एक चीज, एक जगह और एक शख्स के नाम को हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। यानी इट रिफर्स टू वन पर्सन, वन प्लेस और वन थिंग, दैट वुड बी कॉल्ड एज सिंगुलर नाउन। हमारे पास है पेन, क्लास और ग्राउंड है, यानी जिससे हम यानी वाहिद कहते हैं सिंगुलर नाउन। सो इसके बाद है 8वें नंबर पर है प्लूरल नाउन। Plural noun, it refers to things, it refers to more than one thing, place or person. Is called plural noun, यानी एक से ज्यादा चीज, जगह और शख्स के नाम को हम plural noun कहते हैं। जैसे हमारे पास है boys, mosques, watches, तो हमारे पास है ये plural noun है। उसके बाद जो लास्ट में मैंने लिखा था कॉन्करेक्ट नाउन, उसको करेक्टिव नाउन को रिमूव करते हैं। करेक्ट नाउन ये बेसिकली अगेंस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम फिजिकली यानी वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। We can't touch the abstract nouns, means we can't touch the love, sympathy, hatred, population as well as knowledge. So they will be called as abstract noun. Against it यानी इसके मुखालिफ में हम लेते हैं concrete noun, जिससे हम physically exist करते हैं। Those nouns जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। यानी अब वो हो गया बॉय, ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। मैंगो है, उसको हम टच कर सकते हैं। बैग हो गया, यानी दोज नाउन व्हिच वी कैन टच देम, सो दे विल बी कॉल्ड एज कॉन्क्रीट नाउन। यानी ये अपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। तो ये हो गया हमारे पास नाउन के जितने भी टर्म्स थे, काइंड्स थे, आई मीन कि हम लोगों ने ये पढ़ लिए एज वेल एज विद एग्जांपल। तो आज हम लोगों ने सीखा कि नाउन बेसिकली नाउन क्या है, डेरिवेशन कहाँ से है और नाउन के कितने अकसाम है। सो बेसिकली नाउन इज द पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी एक काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका हम लोगों ने ये लिखा पढ़ा कि द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, डेरिवेशन लैटिन वर्ड नोमन से which means name। और जो काइंड्स थे 8 और 9 काइंड्स बिलतरतीब हम लोगों ने सबको यहाँ पर ड्रा किया, एज वेल एज विद एग्जांपल हम लोगों ने समझ लिया। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो कि नाउन रहा। तो कल से इंशाल्लाह हम आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोनाउन की तरफ, और डिटेल्स इंशाल्लाह प्रोनाउन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह।